गायत्री मंत्र की झूठी महिमा। गायत्री मंत्र भी हजारों मंत्रों की तरह एक साधारण मंत्र है, पर इसे हिंदू धर्म में असाधारण महत्व दिया गया है। विभिन्न शास्त्रों में इसकी महिमा गाते हुए इन्हें अलादीन के चिराग की तरह बताया गया है। इसके जप से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, जघन्य से जघन्य पाप भी धुल जाते हैं आदि। मंत्र की महिमा के ढोल। किसी ने इसे गुरु मंत्र बताया है तो किसी ने महामंत्र। इसकी महिमा बखानते समय कभी स्मृतियों की पंक्तियां उद्धृत की जाती हैं, तो कभी पुराणों या अन्य संस्कृत ग्रंथों का हवाला दिया जाता है। अन्य किसी अवलंबन के अभाव में ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का नामोल्लेख कर दिया जाता है जिन्होंने गायत्री मंत्र को अच्छा कहा है। जहाँ तक गायत्री मंत्र के अर्थ का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि इसमें बुद्धि की याचना की गई है। भाव अच्छा होने के कारण मंत्र को भी अच्छा ही कहना होगा, लेकिन यह कहना असंगत होगा कि उक्त मंत्र की बार बार की गई आवृत्ति किसी तरह फलदायक हो सकती है। अपराध वृत्ति को बढ़ावा। गायत्री मंत्र के जप को सर्वकार्य साधक कहा गया है। बहुत से जघन्य अपराधों के दोष को इस मंत्र की किसी निश्चित सीमा तक की गई आवृत्ति दूर कर देती है, ऐसा धर्मशास्त्र बताते हैं। क्या यह संभव है? जो लोग गायत्री मंत्र की पापनाशक शक्ति की महिमा गाते हुए नहीं अघाते, जिन ग्रंथों में गायत्री मंत्र के अविश्वसनीय स्तोत्र लिखे हुए हैं, उन सब को सुन पढ़ कर क्या लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अपराध करने की प्रेरणा नहीं मिलती? निश्चित तौर पर इन महिमाओं के गान बखान से अपराध वृत्ति को बल मिलता है। आस्तिक बहुल इस देश में अपराधों की संख्या यदि बहुत अधिक है तो इसका एक कारण यह महिमा गान भी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं बनता, इसका अर्थ समझकर तदनुसार कार्य करना चाहिए। योग दर्शन 1/28 में कहा गया है कि मंत्र का अर्थ जानते हुए जप करना चाहिए। जिन जिन ग्रंथों में गायत्री जप का विधान लिखा है या गायत्री जप के फलों का गल्य के रूप में वर्णन है, उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि इसका अर्थ जानते हुए जप करना चाहिए या तदनुकूल कार्य भी करना चाहिए। उन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता तो क्या इसे उनका अधूरापन माना जाए या यह माना जाए कि वे धोखा ग्रंथ हैं जो वाहियात सलाहें देकर लोगों को गलत मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं? दूसरे, यदि कोई गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हुए भी उसका जप कर लेता है तो उससे उसके अपराध कैसे दूर हो जाएंगे? वह हत्या, चोरी या व्यभिचार के दोष से मुक्त कैसे हो जाएगा? बाकी रही अर्थ के अनुसार काम करने की बात। गायत्री मंत्र का सीधा सादा अर्थ है, हम सविता देवता के वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं, यह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके अनुसार काम किया जाए? उसमें तो सविता से बुद्धि मांगी गई है, प्रार्थना की गई है। उससे कहा गया है कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। जप करने वाला अब मंत्र के इस अर्थ को आचरण में कैसे उतारे? इसमें व्यक्ति के लिए करने को तो कुछ भी नहीं है। अतः गायत्री मंत्र के संबंध में यह कहना कि अर्थ जानते हुए जप करना और अर्थ के अनुसार आचरण करना न केवल निरर्थक है बल्कि प्रवंचनापूर्ण भी है। कुछ लोगों का मत है कि गायत्री मंत्र का इसलिए अधिक महत्व है कि इसमें बुद्धि मांगी गई है, इसी कारण यह बाकी मंत्रों से श्रेष्ठ है और महामंत्र है। यह भी कि गायत्री मंत्र मनुष्य रचित नहीं है, यह गुरु मंत्र है आदि आदि। यह कहना नितांत असत्य है कि वेदों में केवल यही मंत्र है जिसमें बुद्धि मांगी गई है, क्योंकि वेदों में एक नहीं अनेक ऐसे मंत्र हैं जो बुद्धियाचनापरक हैं। अथर्ववेद में ही एक स्थान पर 6:108 1 से 5 तक आए 5 मंत्रों में बुद्धि की प्रार्थना की गई है। गायत्री मंत्र यदि मानव द्वारा रचित नहीं तो क्या यह दानव द्वारा रचित है? गायत्री छंद की ही बात की जाए तो अकेले ऋग्वेद में 2449 अन्य मंत्र गायत्री छंद में रचे गए हैं। वे श्रेष्ठ क्यों नहीं हैं? क्या वे मूर्षों द्वारा बनाए गए हैं? यदि गायत्री मंत्र महामंत्र है तो क्या ये लघु मंत्र हैं? प्रमत्त प्रलाप स्कंद पुराण के काशीखंड अध्याय 1 श्लोक 53 में कहा गया है कि गायत्री वेद जननी है, ब्राह्मण पैदा करने वाली है, गायन करने वालों का त्राण करती है, उनका उद्धार करती है। पद्म पुराण स्वर खंड 53/48 में कहा गया है कि गायत्री वेद माता है।
संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर जपने योग्य दूसरा कोई मंत्र नहीं है। स्कंद पुराण के काशी खंड में ही एक अन्य स्थान पर गायत्री को सब मंत्रों में दुर्लभ कहा गया है और तीनों वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र न होने की बात कही गई है। 9/51 देवी भागवत पुराण के अनुसार द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए गायत्री की उपासना नित्य कर्तव्य है, क्योंकि वे गायत्री की उपासना से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 1281, 89, 90 गायत्री के संबंध में उद्धृत किए जाने वाले उपर्युक्त श्लोक सामान्य व्यक्ति के मन में भ्रांति पैदा करने में पर्याप्त समर्थ हैं। पुराणों में भी इसी तरह कई स्थानों पर गायत्री की खूब महिमा गाई गई है, लेकिन विचार करने पर स्पष्ट होता है कि यह स्तोत्र रचना निहायत बेहुदा है। गायत्री को वेद जननी या ब्राह्मण जननी कहना प्रमत्त प्रलाप है। गायत्री छंद या गायत्री मंत्र वेदों को या ब्राह्मणों को कैसे और कहां से पैदा कर सकता है? आज तक के इतिहास में इसके द्वारा कितने वेदों या ब्राह्मणों को रचना की गई है? गायत्री के समान अन्य किसी जपनीय मंत्र का अस्तित्व न स्वीकारना, इसे दुर्लभ मंत्र कहना और तीनों वेदों में इससे श्रेष्ठ मंत्र का नहीं होना बताना सरासर पौराणिक गप है। गायत्री मंत्र में सिवा बुद्धि की याचना के और कुछ नहीं है। न कोई दार्शनिक चर्चा, न प्राकृतिक वर्णन, न कोई मानव हृदय का उद्गार और न कोई सांस्कृतिक महत्व की सूचना। इतना होने पर भी इसे श्रेष्ठतम और दुर्लभ बताना यही दर्शाना है कि ऐसा कहने और लिखने वाले पुराणकार की दृष्टि में वेद के शेष सब मंत्र सिया कूड़ा करकट के और कुछ नहीं। स्पष्ट है कि पुराणों में गायत्री विषयक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन गप मात्र है। द्विज के मोक्ष का साधन जो केवल गायत्री को कहा गया है, यह भी ठीक नहीं। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से छूटने की स्थिति को कहा जाता है। जब तक जन्म मरण के चक्र का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तब तक इससे छूटने के लिए हाथ पैर मारने में क्या तुक है? ऐसे में तो गायत्री की ही व्यर्थता सिद्ध होती है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इसका अस्तित्व है वह कोई वास्तविकता ही नहीं है। भारद्वाज स्मृति में गायत्री शब्द का अर्थ है गायन्तं त्रायते यस्मात् गायति स्मृता बुधैः 6/146 अर्थात गायन करने वाले की रक्षा होती है। मूलतः इसे गायत्री कहते हैं। इस अर्थ का आधार गायत्री की उपयोगिता एवं महत्ता है। गायत्री का यह व्युत्पत्तिपरक अर्थ नितांत अव्यावहारिक, काल्पनिक और व्याकरणिक बुद्धिविलास मात्र है। कोई भी व्यक्ति गायत्री जपने से ही सुरक्षित नहीं हो सकता। गायत्री कोई ऐसा कवच नहीं जिससे रक्षा हो सके। यदि गायत्री जप रहे किसी व्यक्ति पर चाकू, तलवार या बंदूक से वार किया जाए तो क्या वह उसको बचा लेगी? कदापि नहीं। और तो और किसी वृक्ष के नीचे गायत्री जपने वाले परम श्रद्धालु पर गिरने वाली किसी पक्षी की विष्ठा तक को वह नहीं रोक सकती। दूसरी बड़ी विपत्तियों से रक्षा करने की बात तो दूर रही। दूसरे भरद्वाज स्मृति में केवल गायत्री शब्द के विषय में कहा गया है। गायत्री एक छंद का नाम है। इस छंद में अकेले ऋग्वेद में ही 2450 मंत्र रचे गए हैं। अतः उन सभी मंत्रों को बचाने वाला समझना चाहिए, उन सब का समान आदर होना चाहिए। लेकिन स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, पद्म पुराण आदि में इस गायत्री मंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्रों को एक तरह से निरर्थक और कूड़ा करकट बताया है। पुराने और स्मृतियों में यह अलग अलग बातें क्यों हैं? दरअसल भारद्वाज स्मृति में गायत्री शब्द का जो अर्थ प्रतिपादित किया गया है यह किसी भी तरह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में घुमा फिराकर अपना अभीष्ट अर्थ ही प्रस्तुत किया गया है। गायत्री का सही अर्थ केवल निरुक्त में मिलता है। गायत्री गायतेः स्तुति कर्मणः 7/12 अर्थात स्मृति अर्थ वाली गय धातु से गायत्री शब्द बनता है। अन्यत्र हर ग्रंथकार ने अपना उल्लू सींचा करने के लिए कुछ का कुछ अर्थ पेश किया है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत है शतपथ ब्राह्मण 14/8 और बृहदारण्यकोपनिषद 5:14-4 में प्रतिपादित अर्थ सा हैषा गयर्यास्तो प्राणावय गयास्तत् प्राणांस्तत्रे तद यद गयांस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम अर्थात गय शब्द का अर्थ है प्राणतः गयों की, प्राणों की रक्षिका होने से इसे गायत्री कहते हैं। छांदोग्योपनिषद 3 दिसंबर 2001 में इससे सर्वथा भिन्न अर्थ है। गायत्री वा इदं सर्वभूतं इदिदं किंच वाग्वैगाय वाग्वा इदं सर्वभूतं गायति चत्रायते अर्थात इस संसार में स्थावर जंगमोत्पन्न सब कुछ है।
वाणी ही गायत्री है, वाणी ही सब कुछ है, वाणी ही सबकी रक्षा करती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि गायत्री शब्द के अर्थ विभिन्न ग्रंथकारों ने विविध प्रकार से किए हैं। अतः वे निष्फल शब्द क्रीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं। इनके पीछे लगकर गायत्री मंत्र का महत्व प्रतिपादित करना बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि वे गप्पे प्रस्तुत गायत्री मंत्र के लिए ही नहीं हाकी गई हैं, बल्कि वे तो गायत्री छंद में रचित हर रचना के बारे में हैं, क्योंकि गायत्री शब्द के तथाकथित अर्थ हर मंत्र पर चरितार्थ होने अनिवार्य हैं। गायत्री मंत्र अशुद्ध। जिस गायत्री मंत्र की इतनी महिमा गाई या बताई जाती है, उसके संबंध में रोचक तथ्य यह है कि वह अशुद्ध छंद है। शुद्ध गायत्री छंद में 3 पाद और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। आलोच्य मंत्र के प्रथम पाद में 8 की जगह 7 वर्ण हैं। अतः यह लंगड़ा छंद है। इसे शुद्ध साबित करने के लिए गायत्री मंत्र के प्रचारक बड़ी सफाइयां देते हैं और जोर तोड़ से इसे शुद्ध सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन स्वयं वेद में इसके छंद को निवृत्त गायत्री 23 अक्षरों का अपूर्ण छंद बताया गया है। देखिए यजुर्वेद 3:35, 22:9, 30/2, ऋग्वेद 3:62-10, सामवेद मंत्र संख्या 1462। गायत्री मंत्र के स्तवन में जितना समय और श्रम लगाया जाता है, उसका सहस्रांश भी यदि मंत्र की गलतियों की ओर ध्यान देने में लगाया जाता तो इस पर बड़ा उपकार होता। यह मंत्र न केवल छंदगत अशुद्धियों से युक्त है, अपितु संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी पूरी तरह अशुद्ध है। गायत्री मंत्र का प्रचलित रूप व्याकरण की दृष्टि से इसलिए अशुद्ध है। मंत्र के शुरू का तत् शब्द नपुंसक लिंग में है और तीसरे पाद का संवर्ती यो पुल्लिंग में है। तत् और यो परस्पर संबद्ध हैं, लेकिन लिंगगत असंगति के कारण इनका परस्पर अन्वय नहीं हो सकता। वाक्यारंभ में नपुंसक लिंग है, अतः या तो उसी के अनुसार यो के स्थान पर यद हो या प्रारंभ में नपुंसक तत् को सवितुह का विशेषण बनाया जाए, अन्यथा गायत्री मंत्र व्याकरणिक रचनाकारों के गुत्थी बनी रहेगी। गायत्री मंत्र का शुद्ध रूप व्याकरण के वर्गीकरण आदि के तत् को सवितुह का विशेषण बनाकर इसे तस्य के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यो को घर के साथ अन्वित करना होगा, तब सही मंत्र ऐसे गाओ, तस्य सवितुः वरेण्यम 5 यो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ के लेखक शत्रुघ्न ने ऐसा ही पाठ सही माना है। देखिए 2 गायः इसका ग्रंथ पृष्ठ 13। यह पाठ्य व्याकरण एवं छंदशास्त्र की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। इसमें वरेण्य को तोड़कर शुद्ध गायत्री छंद बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तत् का तस्य हो जाने से प्रथम पद में 7 के स्थान पर 8 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार स्वतः ही शुद्ध गायत्री छंद के 24 प्रकार बन जाते हैं। एक अन्य प्राचीन ग्रंथकार हलायुध ने अपनी कृति ब्राह्मण सर्वस्व में याज्ञवल्क्य के हवाले से लिखा है कि गायत्री मंत्र के स्थित होने पर तत् शब्द का स्थान तम होना चाहिए, क्योंकि तत् मंत्र के साथ किसी भी शब्द का अन्वय नहीं होता। यदि तत् का तम कर दिया जाए तो उसका अन्वय भाग के साथ हो जाएगा। हलाहल युद्ध के अनुसार यह पाठ ठीक है। तन सवितुर्वरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए गायः इट्स ग्रामेटिकल प्रॉब्लम प्री 12। इस शुद्ध रूप में भी पूर्वोद्युत शत्रुघ्न सम्मत पाठ के समान ही 2 शब्दों को शुद्ध करना पड़ता है, तत् के स्थान पर तम और भर्गों के स्थान पर भर्ग। लेकिन इसके बावजूद छंद निघृत गायत्री अपूर्ण ही रह जाता है। डॉक्टर विश्वबंधु ने वैकल्पिक शुद्ध सिद्धांतों के अतिरिक्त एक अन्य रूप में प्रवेश किया है। उन्होंने तत् को यथावत निवास देकर यो के स्थान पर यद रखा है। इस संशोधन से शुद्ध मंत्र यह रूप धारण करता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यन्नः यद्नः प्रचोदयात्। देखिए दगायः इट्स ग्रामेटिकल प्रॉब्लम पृष्ठ 14 से 15। विश्वबंधु सम्मत पाठ्य स्वीकृति पर मूल मंत्र में एक ही शब्द शुद्ध करना है, लेकिन छंद फिर भी निवृत्त गाय ही रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रचलित गायत्री मंत्र न केवल छंद शास्त्र की दृष्टि से लंगड़ा और दोगला है, अपितु व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध है। यदि वेद ईश्वर की रचना है, यदि गायत्री मंत्र को ईश्वर ने बनाया है, तो वह निरक्षर भट्टाचार्य और वज्रमूर्ख साबित होता है।
साधारण संस्कृत जानने वाला भी ऐसी गलतियां नहीं कर सकता जैसी ईश्वर कही जाने वाली काल्पनिक सत्ता ने की हैं। इतना सब होने पर भी इस गायत्री मंत्र में किसी अतिमानवीय शक्ति के होने में विश्वास करना, इससे रोग, शोक, पाप दूर होने और मनोकामनाएं पूरी होने का विश्वास रखना मूर्खों की दुनिया में रहना है। अगर गायत्री मंत्र के संबंध में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, अपनी वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। यह सब जानकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात द्वारा लिखित पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा हिंदू धर्म से ली गई है।